मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय डीडवाना। आज हम परियोजना जीवन चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी परियोजना के प्रारंभ से लेकर अंत तक 6 अवस्थाएं होती है, जो सामूहिक रूप में परियोजना जीवन चक्र कहलाती हैं। यह अवस्थाएं इस प्रकार हैं: परियोजना अभिज्ञान परिकल्पना, परियोजना निरूपण या विश्लेषण, परियोजना मूल्यांकन, परियोजना चयन, परियोजना क्रियान्वयन, परियोजना अनुश्रवण एवं पुनरीक्षण। यानी कि किसी भी काम को करने के लिए काम के प्रारंभ से लेकर के अंत तक लक्ष्य प्राप्ति तक के जो कार्य हैं, वह उसका जीवन चक्र कहलाता है। परियोजना अभिज्ञान एक परियोजना, एक विचार, नई अवधारणा, नए अवसर अथवा इच्छा से प्रारंभ होती है। परियोजना विचार परियोजना को प्रोन्नत करने वाले उद्देश्य एवं संसाधनों के अनुरूप होना चाहिए। परियोजना विचार राजकीय नीतियों, लाइसेंस, आवश्यकताओं, पर्यावरण नियमों एवं विदेशी नीतियों आदि के अनुरूप होना चाहिए। परियोजना के लिए आवश्यक संसाधनों जैसे पूंजी, श्रम, तकनीकी ज्ञान, कच्चा माल आदि की उपलब्धता भी सुनिश्चित होनी चाहिए। परियोजना अभिज्ञान के लिए आवश्यक सूचना तंत्र का विकास करना, अज्ञात पहलुओं को प्रकट करना तथा परियोजना की स्थिति की जानकारी प्राप्त करना, इनके लिए एक विस्तृत सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। यानी कि परियोजना के लिए जितनी भी बातों की आवश्यकता है, उनके ऊपर पूर्ण रूप से विचार करके ही हमें किसी कार्य को करना चाहिए। और कार्य ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे देश और विदेश के नीतियों, नियमों, कानूनों के अधीन हो। वह कार्यकलाप वैध होना चाहिए। अगर वैधता उस कार्य में नहीं है तो वह परियोजना हम लागू नहीं कर सकते। परियोजना निरूपण या विश्लेषण यह एक परियोजना की तकनीकी, आर्थिक, प्रबंधकीय, वित्तीय, वाणिज्यिक, संगठनात्मक तथा वैज्ञानिक पहलुओं का क्रमबद्ध एवं तर्कयुक्त प्रस्तुतिकरण है। इसमें निम्नलिखित 7 बातों पर जानकारी ली जाती है, जिसमें साध्यता विश्लेषण, बाजार तथा मांग या वाणिज्यिक विश्लेषण, तकनीकी विश्लेषण, निवेश विश्लेषण, वित्तीय विश्लेषण, सामाजिक लागत, लाभ अथवा आर्थिक विश्लेषण तथा विनियोग पूर्व विश्लेषण। इन 7 बातों के अंदर यह जानकारी ली जाती है कि जो हम काम कर रहे हैं वह सफल कितना होगा, बाजार में उस परियोजना की क्या दशा है, उस प्रोडक्ट की या उस उत्पाद की बाजार में मांग कैसी है, उसके लिए हमें किन तकनीकों का काम करना है, वे तकनीकें उपलब्ध हमारे पास है या नहीं, अगर नहीं है तो हमें उसकी व्यवस्था कहाँ से करनी है, कितने निवेश की आवश्यकता होगी और निवेश के लिए हम किन किन व्यवस्थाओं के अंदर से गुजरेंगे और किस प्रकार से हम वित्त का प्रबंधन कर पाएंगे। जो परियोजना हम लागू कर रहे हैं उसकी लागत कितनी होगी और लाभ कितना होगा, समाज उससे कितनी प्रकार की लागतों को चुकाएगा और बनिस्बत उसको कितना लाभ मिलेगा। इन सब चीज़ों के ऊपर हमें विश्लेषण करना होता है, हमें जानकारी प्राप्त करनी होती है, पूर्वानुमान लगाना पड़ता है। विनियोग से पहले हमें इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत सारी बातों का विश्लेषण करना पड़ता है। परियोजना मूल्यांकन इसमें परियोजना की व्यवहार्यता को जांचने एवं परखने की अग्रिम कार्यवाही होती है, जो यह बताती है कि दी हुई परिस्थितियों में परियोजना में संसाधन लगाना उचित है अथवा नहीं। इस हेतु हमें निम्नलिखित पहलुओं की जांच करनी होती है, जिसमें तकनीकी व्यवहार्यता,
वाणिज्यिक अथवा बाजार व्यवहार्यता, वित्तीय व्यवहार्यता, आर्थिक व्यवहार्यता, संगठनात्मक व्यवहार्यता, प्रबंधकीय व्यवहार्यता, सामाजिक व्यवहार्यता, पारिस्थितिक व्यवहार्यता आदि बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी ली जाती है, जो हमें यह बताता है कि हमारा उद्यम सफल होगा अथवा नहीं। परियोजना चयन की उपयुक्तता की जांच करने के लिए कई प्रकार के मापदंड होते हैं, जिसमें वित्तीय बजटन की तकनीकें सर्वोत्तम विकल्प को चुनने का अवसर प्रदान करती हैं। ये तकनीकें गैर अपहारित या परंपरागत तकनीकें, जिसमें अदायगी विधि, औसत प्रत्याय दर विधि आदि के आधार पर चयन की कार्यवाही की जाती है। इसमें परियोजना के अंतर्वाहों का वर्तमान मूल्य ध्यान में नहीं रखा जाता है, अर्थात हमने जो लागत लगाई है किसी परियोजना को बनाने में, उसकी वापसी या वसूली हमें लाभ के रूप में कितने सालों में शीघ्रतम प्राप्त होती है, उसका ध्यान ही केवल इस विधि के माध्यम से रखा जाता है। दूसरा है अपहारित मापदंड विधियां, जिनमें शुद्ध वर्तमान मूल्य, आंतरिक प्रत्याय दर तथा लागत लाभ अनुपात आदि के आधार पर गणना की जाती है। एक परियोजना की स्वीकृति तब की जाती है जब उसके शुद्ध लाभ उससे अगले सर्वोत्तम वैकल्पिक कार्यों से अधिक होते हैं। इस विधियों के अंदर मुद्रा के वर्तमान मूल्य को भी ध्यान में रखा जाता है, अर्थात इस प्रकार की विधियों में लाभ कितने वर्षों तक हमें लगातार मिलता रहता है, उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। परियोजना क्रियान्वयन यह बहुत ही जटिल, समय लेने वाला और जोखिमपूर्ण कार्य होता है। इसमें जरा सी सावधानी या देर बहुत ही खतरनाक एवं महंगी सिद्ध हो सकती है। इसके निम्नलिखित चरण होते हैं: अभियांत्रिकी अभिकल्पों को तैयार करना, बातचीत एवं अनुबंध, संस्थापना एवं निर्माण कार्य, कर्मचारियों की भर्ती एवं प्रशिक्षण, संयंत्र चालू करना एवं परीक्षण उत्पाद का प्रारंभ करना। यह परियोजना क्रियान्वयन बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ही हम विभिन्न प्रकार के हमारे इंजीनियरिंग ढांचों को हम तैयार करते हैं, विभिन्न संवर्गों से बातचीत करते हैं, उनसे अनुबंध स्थापित करते हैं कि हमारे पूंजीदाता, कच्चे माल प्रदाता और श्रम के संबंध में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, उनसे अनुबंध स्थापित करते हैं, हमारे संस्थापन से संबंधित काम करते हैं, निर्माण कार्य किए जाते हैं, जिसके अंदर हम मशीनों को व्यवस्थित रूप से लगाते हैं, कर्मचारियों की भर्ती करते हैं और उन्हें वांछित प्रशिक्षण दिया जाता है, और संयंत्र चालू करके एक जो हमारा लक्ष्य होता है उत्पाद निर्माण का, तो वह परीक्षण उत्पाद पहले तैयार किया जाता है और फिर हम देखते हैं कि यह हमारा कार्य जो है वास्तविक रूप से संपन्न हो पा रहा है या नहीं। इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, यह ही हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। परियोजना जीवन चक्र की अंतिम सीढ़ी है हमारी परियोजना अनुश्रवण एवं पुनरीक्षण। इससे आशय स्वीकृति पत्र में दिए गए निर्देशों तथा दिशा निर्देशों का अनुसरण और निर्माण कार्यों एवं उनके पर्यवेक्षण की सर्वोत्तम विधियों को लागू करने से हैं। इसमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाता है: परियोजना प्रतिवेदन में विचारार्थ संगठन के वे उद्देश्य जिनके आधार पर स्वीकृति दी गई थी, स्वीकृत लागत, प्रारंभ करने की अनुसूचित तिथि, तकनीकी एवं आर्थिक तथ्य, कार्य गुणवत्ता एवं परिणाम। अर्थात परियोजना प्रतिवेदन में हमने जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, उनके आधार पर क्या हमारी परियोजना लागू कर पाए हम, हमारी लागत जो स्वीकृति हमने ली थी, क्या उसी के अंदर हमने हमारी परियोजना का निर्माण किया है, और
तय तिथि के अनुसार ही क्या परियोजना प्रारंभ हो गई है। तकनीकी और आर्थिक जो तथ्य हमने सर्वेक्षण के माध्यम से जो आंकड़े हमने जुटाए थे, क्या उनको हम पूरा करने में सफल रहे हैं और हमारी कार्य गुणवत्ता और उसका परिणाम क्या लक्ष्यों के अनुरूप ही रहा है, और यदि इनमें किसी प्रकार की कमी है तो उस कमी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कमी के क्या कारण है, कौन उत्तरदायी पक्ष है, इन सब बातों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार किसी भी परियोजना के लिए हमें इन 6 बातों का सामूहिक रूप से ध्यान रखना चाहिए, जिनके अंदर परियोजना अभिज्ञान परिकल्पना, परियोजना निरूपण या विश्लेषण, परियोजना मूल्यांकन, परियोजना चयन, परियोजना क्रियान्वयन और अंतिम रूप से परियोजना अनुश्रवण एवं पुनरीक्षण, इन सभी गतिविधियों या अवस्थाओं को पूर्ण करते हुए ही हम किसी भी परियोजना को सफलता से संचालित कर सकते हैं। इस प्रकार हम किसी भी परियोजना को लागू करने से पूर्व इन सभी 6 तथ्यों या 6 अवस्थाओं को पूरा करते हैं।